अमेरिका में बसे भारतीयों की संख्या करीब 52 लाख है। ये वहाँ की आबादी के 1% से कुछ ही ज्यादा है। वोट देने वाले अमेरिकी भारतीयों की संख्या 1% से भी कम है। फिर भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवार देश के दूसरे सबसे बड़े अप्रवासी समुदाय का समर्थन पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 4.4 million Indian Americans. If I take only 30% of that, because lots of people are not voter, doesn't have the right to vote, they are not citizens. So if we take only 1.2 million, and if they go to the polling booth and vote, majority of them, because it is such a close election, I think we can make a difference. Particularly in Georgia, North Carolina, Michigan, and Wisconsin and Pennsylvania. अमेरिका के 1/3 प्रवासी भारतीयों का जन्म वहीं हुआ है। वे कई सेक्टर में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिका के विकास में भारतीय समुदाय का अहम योगदान है, खासकर मेडिकल, आईटी, साइंटिफिक रिसर्च, शिक्षा, पत्रकारिता और कॉर्पोरेट लीडरशिप में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। Well, Indian diaspora has become very powerful lately. Number one, because of their prosperity, they have done very well in business and in service sector. They have become very rich. They have money power. They donate liberally to political parties, and they've become influential members of the political parties, and they are participating in elections. भारतीय अमेरिकी वहाँ के कई छोटे बड़े व्यवसायों के या तो मालिक हैं या उनका संचालन कर रोजगार पैदा कर रहे हैं। एशियाई अमेरिकियों में उनकी आय सबसे ज्यादा है, लिहाजा चुनाव में भारतीय प्रवासियों के वोट महत्वपूर्ण होंगे। नतीजा ये है कि चुनावी मौसम में भारतीय अमेरिकियों का समर्थन और वोट पाना डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों का प्रमुख एजेंडा बन गया है।